नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 22वां अध्याय। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा। इसीलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुनि शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शिव का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिवा के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंछ की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मूग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ को चली गई, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शिव ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपनी तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वह मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वह निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शिव के भजन में तत्पर हो वह सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वह सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती थी और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुन्ने वे केवल शिव में ही मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए प्रण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और विलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेवका के पास वे नहीं आए?
लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शिव सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वह कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शिव मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावते ही एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त जो स्वभावते एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। अध्याय 22 समाप्त। इस अध्याय में हमने फिर से जाना कि माता पिता की आज्ञा के बिना माता पार्वती ने भी यह निश्चय किया कि वह तप पर नहीं जाएंगी, और बड़े आदर पूर्वक उन्होंने माता पिता को प्रणाम करके ही अपनी इस तपस्या की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया। तो हमें फिर से वही आदर सत्कार का जो मार्ग है वो इस अध्याय में परमात्मा सिखा रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना कि इतनी विपरीत अवस्थाओं में भी उन्होंने निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप किया, और गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में वो अपने दृढ़ निश्चय पर टिकी रहीं, और जो भी उन्हें खाली समय मिलता था उसमें उन्होंने वृक्षों को सींचा। वहां आए हुए अतिथियों को भी उन्होंने आदर सत्कार दिया। तो धरती के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए वृक्षों का जो महत्व है वो श्री शिव पुराण में बार बार आता है, अनेकों जगह आता है, हमें प्रेरणा देने के लिए कि हमारा इस धरती माँ की प्रति भी एक कर्तव्य है। उसके अलावा नाम लेने के समय के साथ साथ हमें अपने आसपास आदर सत्कार करना नहीं भूलना चाहिए। अपने जो भी हमारे फर्ज हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए, और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। हम सच में कितने भाग्यशाली हैं कि महाशिव हमें बिना तपस्या के कितने आसानी से मिल गए। कहाँ माता पार्वती जी ने कितना कठोर तप किए, असह्य दुख सहे और हार नहीं मानी। और क्योंकि उन्होंने खाना पीना, जल और पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा रखा गया, इसका जिक्र है। और जब उनकी माता ने उन्हें मना किया कि तुम्हें नहीं जाना है तपस्या के लिए, तो उन्हें बुलाते हुए उन्होंने कहा उमा मत जाओ, तो वहाँ से उनका नाम उमा पड़ा। तो इस अध्याय में हमने उनके दोनों नामों के बारे में भी जाना कि ये नाम उनके कैसे पड़े हैं। फिर जब पार्वती देवी कहती हैं कि मैं तो बहुत देर से तपस्या कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, क्या आप जानते भी हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। वो अपनी बातचीत में कहीं भी दोष नहीं लगा रही कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उनकी जो कहने का अर्थ है उसमें वो बार बार ये कह रही हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो हमें फिर से ये प्रेरणा मिलती है कि बजाय कि हम दूसरों को दोष दें या परमात्मा को कहें, हमें खुद पे और मेहनत करनी है कि मुझ में या मेरे जो भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि आप अपने भक्तों को अभिष्ट वस्तु का फल देते हैं और सदा सब तरह के कलेशों का निवारण करते हैं, सबके मनोभाव को जानते हैं। तो कृपया मुझे भी बताइए कि मैं क्या करूं, कि मैंने जप सही तरह से किया है या नहीं किया है।
और उनकी तपस्या इतनी मुश्किल थी कि सब जो हैं वो हैरान थे, विस्मय में थे कि कितनी कठोर तपस्या कर रही हैं और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जहाँ पर तपस्या कर रही थी वहाँ पर जो भी विरोधी थे वो विरोध रहित हो जाते थे। यहाँ तक कि जो जानवर अड़चने डालते हैं तपस्या में, वो बाधा नहीं डाल पा रहे थे। और चूहे बिल्ली का उदाहरण देकर कहा गया है कि जो जीव एक दूसरे के खिलाफ हैं वो भी रोष रहित हो जाते थे और वृक्षों पर फल लगे रहते थे। तो जहाँ नाम लिया जाता है निरंतर, वहाँ पर परमात्मा की मौजूदगी का एहसास किया जाता है, क्योंकि उस जगह की ऊर्जा बदल जाती है। तो अंत में जो पंक्ति है वो कहती है, पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया वो स्थान और कैलाश के समान बन गया वहाँ का वन प्रांत। तो हमें प्रेरणा फिर से दे रहे हैं महाराज कि निरंतर नाम सिमरन से हम उनको महसूस कर सकते हैं और हमारे अंदर के कलेश, विरोध और मनमुटाव, सब जो विकार हैं वो धीरे धीरे उनकी कृपा से हमारे ही नहीं बल्कि आसपास के भी कम हो जाएंगे। इसीलिए शायद गुरु महाराज कहते थे, अगर एक भी मेरी शरण में आ गया तो पूरा परिवार जो है वो ब्लेस्ड हो जाता है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।